Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Allied School Fest Campus, Spring Pack 2, Grade 6, Subject Computer. Chapter number 2 is about electronic mail. First you have to read the book page number 18 to 26 and then you will able to answer the following question. Question number 1 देखें. Define email. Electronic mail or email is a method of sending and receiving messages from one computer to another computer. ईमेल हम कहते हैं एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना मैसेज रिसीव कर सकते हैं या उसे सेंड भी कर सकते हैं. नंबर 2 क्वेश्चन है डिफाइन CC. CC stands for carbon copy. It helps to send the same message to several people at the same time. हम कहते हैं हमने एक ही मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों को भेजना है एक टाइम में, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? CC ऑप्शन. और CC किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? कार्बन कॉपी. नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अटैचमेंट ऑप्शन. जब हम ईमेल का पेज ओपन करते हैं, कंपोज करने लगते हैं मेल को, तो वहाँ पर एक अटैचमेंट का ऑप्शन आता है. उस अटैचमेंट के ऑप्शन का क्या यूज़ है? बाय यूजिंग अटैचमेंट ऑप्शन वी कैन ऐड एनी फाइल और एनी पिक्चर इन आवर मैसेज. हम कोई भी फाइल या पिक्चर जो हम मैसेज लिख रहे हैं उसके साथ अटैच कर सकते हैं. नंबर 4 देखें. राइट डाउन द नेम्स ऑफ ईमेल प्रोग्राम्स. तो यहाँ पर 3 ईमेल प्रोग्राम्स के नेम गिवन है. फर्स्ट वन है www.hotmail.com, सेकेंड वन है www.yahoomail.com, थर्ड वन है www.gmail.com. आप तीनों जो ईमेल प्रोग्राम्स हैं उसमें से किसी भी ईमेल प्रोग्राम को यूज़ करते हुए मेल यूज़ कर सकते हैं जिससे आप किसी को मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं. नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CC एंड VCC. CC हमने अभी पहले पढ़ा कि CC स्टैंड्स करता है कार्बन कॉपी के लिए, और ये एक ऐसा मेथड है जो हमें सेम मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों को सेम टाइम में देने के लिए प्रोवाइड कर रहा होता है. लेकिन अगर BCC की बात करें तो BCC कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ये भी यूज़ होता है एक ही मैसेज को बहुत ज़्यादा लोगों को एक वक्त में सेंड करने के लिए. लेकिन जब हम BCC का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ये नहीं पता चलता कि हमने जो एक पर्सन को मेल की है उसके साथ साथ जो बाकी पर्सन है वो कौन है जिनको हमने ये मेल की होती है. इसीलिए BCC का ऑप्शन किया जाता है. ब्लाइंड मीन शो नहीं होना, तो हमें जो दूसरे लोग होते हैं वो नहीं शो हो रहे होते कि अगर हमने 10 लोगों को एक ही मैसेज किया है तो वो जो बाकी 9 लोग हैं वो कौन है हमारे अलावा, वो नहीं शो होता. तो वो ऑप्शन कौन सा यूज़ होता है? BCC. नंबर 6 है राइट द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. सबसे पहला अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मैनेजिंग ईमेल इज़ ईजी. मेल को मैनेज करना बहुत ईजी है. अब हम कहते हैं किस तरह से? कस्टमर का अगर प्रपोज़ल है तो हम उसको वहीं आंसर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी भेज सकते हैं पेपर को यूज़ किए बगैर. अगर हम देखें सेकंड यूज़, तो सेकंड हम कहते हैं बहुत फास्ट सर्विस होती है. ईमेल जो होती है वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाती है दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमने सेंड करनी है. तीसरी अगर बात करें तो लेस एक्सपेंसिव होती है ईमेल अकॉर्डिंग टू एज़ कम्पेयर टू नेशनल और इंटरनेशनल कॉल्स, फैक्सेस और कोरियर सर्विसेज ज़्यादा महंगी पड़ती हैं. नंबर 7 है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईमेल. नंबर 1 देखें ईमेल एड्रेस इज़ यूनिक. हर ईमेल का एड्रेस यूनिक होता है, सेम कभी भी ईमेल एड्रेस यूज़ नहीं होता. उसके बाद सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. नंबर 3 है सेंड्स द सेम मैसेज टू मल्टीपल रेसिपेंट. रेसिपेंट हम कहते हैं रिसीव करने वाले जिनको मैसेज भेज रहे होते हैं. कंपोज एंड रीड्स मैसेजेस ऑफलाइन. वी कैन आल्सो कंपोज द मैसेज ऑफलाइन. उसके साथ साथ जो मैसेजेस हमें आए हुए हैं हम उनको ऑफलाइन होके भी पढ़ सकते हैं. क्रिएट मल्टीपल फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स. नंबर 8 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ साइन आउट बटन. अब जब हम अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि हम साइन आउट ऑप्शन को यूज़ करते हैं. अगर हम साइन आउट के ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी अगला बंदा जो होगा हमारी ईमेल को रीड कर सकता है और उसको यूज़ भी कर सकता है, उसका गलत यूज़ भी कर सकता है. तो इसीलिए हम कहते हैं साइन आउट के ऑप्शन को लॉग आउट भी कहा जाता है और कुछ ईमेल प्रोग्राम्स में से लॉग आउट कहते हैं. और ये साइन आउट का बटन क्यों यूज़ करते हैं? हम अपने ईमेल को क्लोज़ करने के लिए. नंबर 9 है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज. तो देयर आर 2 मेन पार्ट्स.
कौन कौन से हैं? हेडर और बॉडी। हेडर में क्या आता है? हेडर मैसेजेस जो होता है वो डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल सेंडर, रिसीवर, समरी और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में। और बॉडी में क्या होता है? जो मैसेज हम टाइप कर रहे होते हैं। नंबर 10 है राइट द स्टेप्स टू सेंड अ फाइल एज एन अटैचमेंट विद योर ईमेल। हमने कहा था कि एक अटैचमेंट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए कोई पिक्चर या फाइल को अपने मैसेज के साथ अटैच कर सकते हैं। तो उसके क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम उसको अटैच कर सकते हैं? सबसे पहले आपने अटैचमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक द अटैचमेंट ऑप्शन। उसके बाद डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी फ़ाइल अपलोड करनी है उस पर क्लिक करेंगे। फाइल टू सिलेक्ट, क्लिक द फाइल टू सिलेक्ट एंड देन क्लिक ओपन बटन। जब आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो वो फाइल अटैच हो जाएगी आपकी ईमेल के मैसेजेस के साथ। नंबर 11 है एक्सप्लेन कैप्चा। कैप्चा हम कहते हैं एक ऐसा टेस्ट होता है जो ये इंश्योर करवा रहा होता है कि जो काम करने वाला पर्सन है वो एक ह्यूमन बीइंग है या कंप्यूटर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल बोर्ड्स की बात करें ना, तो ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ह्यूमन एंड आ कंप्यूटर्स। कैप्चा की अगर बात करें तो हम कहते हैं कैप्चा, मैंने आपको बता दिया कि ये किस फॉर्म में यूज़ होता है, क्या क्या इसके अंदर मौजूद होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स इन डिस्टॉर्टेड मैनर। हम कहते हैं कि बिखरे हुए अल्फाज लिखे होते हैं या कुछ इस तरह से टूटे फूटे से लिखे होते हैं, कोड्स आता है। आप जब यूज़ कर रहे होते हैं यूट्यूब या गूगल कभी भी, तो ऊपर लिखा आता है आई एम नॉट अ रोबोट, यानी कि आपको श्योर करना होता है कि आप रोबोट नहीं हैं, आप ह्यूमन बींग्स हैं। तो कैप्चा इसीलिए यूज़ होता है टेस्ट के तौर पर। नंबर 12 है हाउ डू यू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट इन एनी ईमेल प्रोग्राम। कोई भी ईमेल प्रोग्राम में आप किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं? तो सबसे पहले आपने कोई भी वेब ब्राउज़र ऑन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो उसको आपने ऑन करना है। वहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। कहाँ लिखना है? एड्रेस बार में क्या मैंने लिखा, 3 ऑप्शंस थे, हॉटमेल वाला, याहू मेल और जीमेल। हॉटमेल का लिख लिया फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमने एंटर की को प्रेस करना है। उसके बाद साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपेयर होता है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उसको आपने फिल करना है एंड देन क्लिक आई एक्सेप्ट बटन टू सबमिट योर फॉर्म। लास्ट वन है इफ़ ऑल द फील्ड्स आर फिल्ड प्रॉपरली देन योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। नंबर 13 देखें, व्हाट डज दीज टर्म्स स्टैंड फॉर। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, CC कार्बन कॉपी एंड BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। योर नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द ऑब्जेक्टिव। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने सारे 13 के 13 क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और ऑब्जेक्टिव आपके स्प्रिंग पैक पे सॉल्व है और आपने सारी जो ऑब्जेक्टिव है वो अपनी बुक पे सॉल्व करनी है। थैंक यू।